नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। अभी तक हमने 21 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में मिल जाएंगे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिफ़ाइन किए हैं कि किस टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए आपके वो टॉपिक्स मेन रहेंगे और वो टॉपिक्स में ही से ही बनते हैं जितना है। एडिशनल 95% मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं। 5% या 1-2% अगर बैंक या कुछ पढ़ाना चाहे तो वो चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ यही टॉपिक रहते हैं। और आइए अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 6। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। तो साथियों, मेरे साथ मेहनत कीजिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास 6 पर फोकस करते हैं। क्लास 6 में है अपना टॉपिक नंबर 22 और ये है इंग्लिश। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अपना इंग्लिश में ही कुछ अपना स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत मार्क खा जाते हैं, और वो 1-2 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। और कुछ लोग तो इतने वीक या कुछ ऐसे रहते हैं स्टूडेंट जो कवर ही नहीं कर पाते हैं। बट मैं इसमें से भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स कवर्स होते हैं और उसको कैसे क्या है। और इसमें से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस हर साल बनते ही हैं। आपके जो 100 नंबर का मार्क्स है उसमें 15 से 25 नंबर के बीच का क्वेश्चंस बनते ही हैं इंग्लिश से। तो ये मेन पार्ट है आपका, समझिए। ये मेरिट में आपको इन भी करा सकता है तो आउट भी। आइए अब हम शुरुआत करते हैं क्या क्या इसमें इंग्लिश में अपना टॉपिक्स आते हैं। पहले हुआ टेंस, है ना, टेंस में। और दूसरा हुआ वर्ब फॉर्म्स। तीसरा हुआ ग्रामर। ग्रामर में ए एन, द, वेयर, वो, आर, ये यूज़ करने वाले, है ना। और वन वर्ड फॉर फॉलोइंग, एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका कुछ मीनिंग या कुछ करना है। वैसी ईडीएम्स। ईडीएम्स के बाद अपना आते हैं एंटोनियम, सिनोनियम। मीन्स एक अपना रहता है ना पर्यायवाची, पर्यायवाची समानार्थी, और तो उसको ये बोलते हैं। और ईडियम्स मीन्स होते हैं मुहावरे, है ना। तो हिंदी में जैसे अपन ने किया होगा तो वो चीज़ है, बस बस वो इंग्लिश में रहती है। वो स्टैंडर्ड क्या रहता है, 8 या 9th क्लास का स्टैंडर्ड रहता है, ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। सिंगुलर, प्लूरल रहते हैं, है ना। सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स, एक आपको आर्टिकल या कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका सिमिलर वर्ड या कुछ ढूंढने को बोलेगा और ऑप्शन बहुत सारे दे देगा। ये हुए। एक आर्टिकल हुआ, आर्टिकल आपको दे दिएगा। आर्टिकल मीन्स आपका जैसे ग्रामर हुई ना, ग्रामर में ए एन द, वही आर्टिकल्स हुए कि वो, वा, वैन, द, ये यूज़ करना। और मिसप्लेस वर्ड हुआ। मिसप्लेस वर्ड ऐसे जैसे अपना कुछ मिसप्लेस कर देंगे, उसमें ये वर्ड करेक्ट है या नहीं। इसको भी अभी एग्जांपल से मैं सभी टॉपिक को कवर कराता हूँ आपको, कि बतलाता हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 5 या 6 नंबर का आता ही है हर साल, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दे दिया था। ये अनसेस पैसेज तो 5 या 10 नंबर के बनते ही हैं। अगर 5 नंबर तो कम से कम बनते ही हैं, हर साल बने हैं। बट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें एक पैराग्राफ दे दिया था, उस पैराग्राफ को अल्टरनेटिव कर दिया था, मीन्स ऊपर नीचे, और उसको सेट करना था क्रम वाइज। ये दे दिया था इंग्लिश में, है ना। चलिए आइए अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक्स बतलाए हैं तो उसको मैं बतलाता हूँ कैसे क्या होता है। टॉपिक अपना 20 में है एंटोनियम, सिनोनियम। इंग्लिश में जो आते हैं एंटोनियम और सिनोनियम, इसका भी मीनिंग्स पूछ लेता है। एंटोनियम मीन्स होता है पर्यायवाची, है ना। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक टॉपिक है, एक क्वेश्चंस कुछ भी दे दिया, अवोव दे दिया, उसका अपना एंटोनियम बताइए। तो उसका जैसे अवोव का हो गया ऊपर और ब्लू का हो गया नीचे,
है ना। इसका मीन्स एक तरीके से उसका अपोजिट साइड, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे एब्सेंट्स और प्रेजेंट मीन्स अनुपस्थिति और उपस्थिति। देन ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्या है कि अपना बैंकिंग जो लैंग्वेज एक तरीके से यूज़ होती है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे एब्सेंट हुआ, है ना, आफ्टर बिफोर हुआ, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। बैंकिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर यूज़ होते हैं और एग्जामिनर और बैंक भी यही चाहता है कि आपको इसकी अच्छी तरीके से नॉलेज हो। अगर कोई कस्टमर आ जाता है या कुछ बोलना हुआ तो आपको इतनी नॉलेज हो कि आप उसका सीट में बैठकर उसका जवाब दे सकें, है ना। जैसे डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, डिमांड का हुआ मांग हुआ, है ना, सप्लाई का पूर्ति हुआ। इंडिविजुअल का हुआ ग्रुप, है ना। इंटोनियम जो होता है इंडिविजुअल का ग्रुप, या ग्रुप दे दे या इंडिविजुअल, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इंडिविजुअल का जो होता है व्यक्ति अलग अलग, ग्रुप का होता है समूह या झुंड, है ना। और ऐसी प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट या अपना लॉस, प्रॉफिट का लॉस। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। वैसी पब्लिक का होता है सार्वजनिक और प्राइवेट का होता है निजी। तो इसका एंटोनियम और सिनोनियम बहुत इजी है, बस थोड़ा बहुत मेहनत की बात है। मेहनत ऐसी कि इनको थोड़ा बहुत रिवाइज करना होगा। एक बार रिवाइज हो गया तो वो चाहे आपको ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिक बोला तो उसका प्राइवेट ही होगा, प्राइवेट भी पूछ सकता है तो उसका पब्लिक होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे प्रॉफिट, वो लॉस पूछ सकता है आपसे बट उसका आंसर प्रॉफिट होगा। आपसे इधर से उधर भी पूछ सकता है, उधर से इधर। एंटोनियम का मतलब ही यही है। और सिनोनियम में भी ऐसे होगा, कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस उसका मीन्स पता हो। जैसे रिप्लाई का हुआ, रिप्लाई का क्वेश्चन हुआ। रिप्लाई मीन्स जवाब या उत्तर देना। वैसे क्वेश्चन का होता है सवाल पूछना। ऐसी टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी का होता है परमानेंट। टेम्परेरी मीन्स अस्थाई और परमानेंट का स्थाई। ये थे कुछ क्वेश्चंस एंटोनियम के, जो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्या पूछे जाते हैं एंटोनियम में, वो इसमें है। चलिए आइए अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिनोनियम। और ये समानार्थी रहता है। इसके जो भी वाक्य या वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, अपोजिट नहीं होते। एंटोनियम में अपोजिट होते हैं, इसमें सेम होते हैं। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपना आंसर पैसेज में भी पूछ सकता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि उसमें उसका वर्ड एंटोनियम या सिनोनियम पूछ लेता है। तो आपको इनके मीन्स पता होंगे तो आप इजीली तरीके से वो भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए, जैसे सिनोनियम में कैरी का क्या होता है, केयरफुल। क्योंकि कैरी मीन्स होता है सावधान और अपना केयरफुल भी सावधान होता है। और फेक का होता है नकली या नकल। और इमिटेशन का भी नकल या नकली होता है ना। ऐसे इंसॉल्वेंट या बैंक करप्ट, है ना। बैंक करप्ट मीन्स इसका अपना जैसे बैंक में ज़्यादातर यूज़ होता है बैंक करप्ट हो गया, ये हो गया, तो इसका सिमिलर ही वर्ड है। वैसे अटेम्प्ट का होता है, अटेम्प्ट का प्रयास, और इसका भी ट्राई, प्रयास, है ना। टाइम होता है डरपोक, और साई मीन्स भी अपना डरपोक होता है। और मूविंग का होता है स्थानांतरण मीन्स शिफ्टिंग, तो इसका भी शिफ्टिंग का स्थानांतरण ही होता है, मीन्स अपना ट्रांसफ़र या कुछ होता है ना जैसे अपन, तो वैसा मूविंग शिफ्टिंग। अलर्ट्स का होता है, अलर्ट्स का और अवाक, है ना। ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त का भी होता है शॉर्ट, ब्रीफ शॉर्ट। ये सिमिलर वर्ड्स थे जो सिनोनियम के बेस से थे। ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अभी तक दो टॉपिक कवर हो गए, एंटोनियम और सिनोनियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंगुलर प्लूरल। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंगुलर और प्लूरल। इसमें अपना जैसे पूछ सकता है पर्सन या पीपल, है ना। इसका पर्सन का होता है, पीपल होता है।
वैसे ही इसका सिंगुलर का प्लूरल का होता है ड्यूटी का ड्यूटीज़। वैसे ही होता है अपना ग्लास का ग्लासेस, पेनी का पेनिस, वूमेन का वूमेन। बट इसमें आप देख रहे हैं पैनी का IES आ गया, वुमेन में EN आ गया, है ना। वैसे ही तूत का होता है तीत, है ना, सिंगुलर प्लूरल में, तो उसमें तूत में अपना तीत आ गया, TEET तीत। वैसे ही सिटी का आ जाता है सिटीज़। इतना इजी वे भी रहता है, बट थोड़ा बहुत मेहनत रहती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो भी आपको इजी वे लगने लगा। इतना डिफ़िकल्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि एट या 9th के स्टैंडर्ड से इंग्लिश पूछी जाती है। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं कि आपका बेस बहुत हाई हो। सब स्टाफ टू क्लैरिकल का है तो बैंक भी उसी हिसाब से पूछती है, बट वो क्वेश्चंस ऐसे घुमा कर पूछे जाते हैं। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो वो ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बेसिक और आप टफली अपना डीपली पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत होती है। वो कन्फ्यूज़न के पीछे मेरिट लिस्ट में हर बार अपना रह जाते हो। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता था आप सभी से कि अभी क्लासेस कई लोग स्टार्ट करेंगे और अपनी पेड क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। बट पेड क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप ज्वाइन करो उस चीज़ को, अच्छी बात है। बट जॉइंट होने से पहले एक मन से अपने क्वेश्चंस, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और वो पढ़ा इतना डीपली देते हैं। और उनका पढ़ाने का भी रीज़न यही होता है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो। वो कंफ्यूज होगे तो उनकी तरफ भागोगे, उनकी तरफ भागोगे तो उनको बस अपने पैसों से मतलब रहता है। अगर उन्हें अपनी पेड क्लास चला दी और पैसे बना लिए, ख़त्म, फ्यूचर तुम्हारा बने या ना बने। बट दोस्तों तुम्हें मेहनत करनी है, इतना ज़्यादा हार्डली भी एग्ज़ाम नहीं होता है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। क्यों दूसरों के सहारे आप पढ़ो। और वो आपको मिसगाइड करते हैं। वो मिसगाइड इसलिए करते हैं कि उनका धंधे चल पाएँ, दुकान चल पाए, उनकी क्लासेस चल पाएँ। पेड क्लासेस चलाएंगे, कोई अपना एक दो महीने कराता है, कोई अपना अभी ज़्यादातर 4-5 हज़ार रुपये लेकर अपना एक हफ्ते की कराएगा। बस एक हफ्ते की क्लास, वो मटेरियल पकड़ा दिया, वो इतनी हाई लेवल का पढ़ा देगा, वो मटेरियल भी हाई लेवल का। फिंगर टिप्स से ज़्यादातर लेते हैं जो भी अपना पेड क्लासेस चलाते हैं, फिंगरप्रिंट से अपना लेकर आपको दे दिया जाएगा, पढ़ो। अब आपके नॉलेज होगी और चीज़ें होंगी तो आप उतना कर पाएंगे। और कन्फ्यूज़न बहुत होंगे क्योंकि उनका टारगेट बस अपनी कमाई का रहता है और वो चीज़ का नहीं। वो साथियों, मेरा ये अपना नहीं है कि मुझे आप लोगों से ये करना है। बस मेरी अगर फ़ीस है तो आपकी सिलेक्शन है, आप सिलेक्ट होगे तो मुझे अपनी फ़ीस मिल जाएगी और मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए। बस आपकी मेहनत चाहिए। और अगर आप साथ मिलकर मेरे से मेहनत करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और वो सीट आपके माइंड में एक सेट कर लें कि वो सीट इस साल मेरी है और मुझे लेनी है। तो आपकी वो सीट कोई नहीं छीना सकता आपसे। बस लेकिन मिसगाइड होने के लिए आप इन अपना पेड क्लासेस में मत आइए, क्योंकि वो इतना हाई लेवल का पढ़ा देते हैं और आप मिसगाइड होकर उनसे इतना एक रहता है कि माइंड में अपना कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है और उनके पास फिर भगना ही पड़ता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा जिसमें नेक्स्ट ईयर के 15 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। उसमें आप क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन देखकर आप खुद ही जज कीजिएगा कि क्लास जो एग्ज़ाम होता है वो इतना हार्डली रहता है जितना ये लोग पढ़ाते हैं। ये लोग बस अपनी कमाई और अपना ज़रिया बना के रखे हुए हैं। बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो प्लीज़ उन लोगों की बातों में या उन लोगों की तरफ जाने से अच्छा सेल्फ स्टडी कीजिए या मेरे साथ लगकर मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ लगकर मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, बस आप लोगों की मेहनत चाहिए। साथियों, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। नेक्स्ट टॉपिक है एडियम्स, मुहावरे। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं माइंड में आते होंगे। जैसे एक चीज़ बोल देते हैं, जैसे एक मैंने उदाहरण के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं इनके साथ कि आपको एक्सप्लेन भी कराते जाऊं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है ना कि ईडियम्स बोल दिए, अब ईडियम्स में कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए एक आध क्वेश्चन मैंने रख लिया है और बाकी मैं क्लासेस में पूरे कवर कराऊंगा कि इसको ईजी तरीके से और शॉर्ट ट्रेड से आप कैसे करें
और आपको बहुत इजी लगेंगे। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इतना डिफ़िकल्ट मानते हैं बट बहुत इजी है, बस पढ़ने का वे और तरीका होता है। क्योंकि रहता क्या है कि आपको पता नहीं है, आप पढ़ हर कुछ रहे हैं और पता चल रहा है कि मिसगाइड करने वाले भी अभी बहुत सारे हैं। तो मिसगाइड होकर आप हर कुछ ही पढ़ते रहे और पता चल रहा है कि सिलेबस ही आपका कुछ और है, फिर आपको बहुत टफली लगे, है ना। तो मेरे साथ लगकर आप मेहनत कीजिए। चलिए आइए अब हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। ईडियम्स, मुहावरे। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है अपना। क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वन आई। इसका मुहावरा क्या होता है? आँखों का तारा, मेरी आँखों का तारा या मेरी आँखों का तारा। इसका मैंने एग्जांपल भी लिया है, माई पेरेंट्स ऑफ एप्पल ऑफ आई, है ना। मेरे माता पिता मेरी आँख के तारे हैं। ये ऐसे मुहावरे या जो इडियम्स होते हैं ऐसे ही आते हैं। तो ऐसी कुछ भी दे देगा, छोटा सा पॉइंट दे देगा, जैसे एप्पल ऑफ आइज़, है ना। शॉर्टली दे देगा, एक वर्ड या दो वर्ड में या तीन वर्ड में, वो उसका फुल फॉर्म दे देगा और आपसे क्वेश्चन दे देगा कुछ अपना ऑप्शंस। तो उस ऑप्शंस में से क्लिक करना है कि इसका सही मुहावरा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने उदाहरण के लिए आप क्लियर रखें, राम इज़ एप्पल ऑफ श्याम आइज, मीन्स श्याम, राम और श्याम की आँखों का तारा है। वैसे ही इज़ एप्पल ऑफ आई, वह आपकी आँख का तारा है। और द एल्डर सन इज़ एप्पल ऑफ आई, उसका बड़ा बेटा उसकी आँख का तारा है। तो इस टाइप के ईडियम्स जो होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, मीन्स एक वर्ड दे दिया जाता है, उसका ईडियम्स आपको निकालना है। एग्जांपल ऐसे ही रहते हैं, जैसे कुछ टॉपिक दे दिया, कुछ कवर कर दिया, जैसे बोल दिया मेरे माता पिता मेरी आँख के तारे, मीन्स माई पेरेंट्स ऑफ एप्पल ऑफ आई, और ऑप्शन में लिख दिया एप्पल ऑफ वन आई, फिर और भी कुछ लिख दिया, उनमें से एक क्लिक करना है। तो ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहते हैं। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करके आप सही करेक्ट आंसर करके आएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक अपना मीनिंग से दे देते हैं और उसका एक वर्ड अपने को खोजना होता है। जैसे इसमें मैंने उदाहरण के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स कोई व्यक्ति है जो एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है, उसको क्या वो व्यक्ति क्या कर रहा है? तो जर्नी कर रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और अ जॉब ऑफ प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, इसका भी, है ना। ऐसी सेकंड अपना देखिए, द क्राइम ऑफ स्टेलिंग मनी ऑफ अ गुड्स यूजिंग वायलिंग ऑन ट्रेड्स, मीन्स कहीं पर चोरी हो रही है और कुछ मनी लूटी जा रही है, गुड्स लूटे जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? तो उसको रोबरी कहेंगे, लूटपाट या डकैती कहेंगे। इस टाइप के आपको थोड़ा बहुत समझना है। ये क्वेश्चंस बस मैंने इसलिए रखे हैं कि थोड़ा बहुत आपको बेस समझा सकूं कि एग्ज़ाम का बेस से ये होता है। और फिर डीपली जो पढ़ाना है वो क्लास बाय क्लास में पढ़ाऊँगा और कवर कराऊँगा। आप जितनी ज़्यादा क्लासेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेस क्लियर होगा और रिवीजन भी चलता रहेगा, तो साथ में क्लासेस के रिवीजन भी होता रहेगा। क्योंकि हर टॉपिक को कवर कराऊंगा तो उसके साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी रखूंगा एग्ज़ाम लेवल के भी, कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आइए नेक्स्ट है अपना मिसप्लेस्ड वर्ड। तो इसमें मिसप्लेस्ड वर्ड में जो होता है आपका कुछ सेंटेंस दे देते हैं और सेंटेंस को बोलते हैं कि इस सेंटेंस में सही है या क्या गलत है ना। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं तो मैं बतलाना चाहता हूँ। द न्यू टैक्सेस पास्ड बाय द गवर्नमेंट सीम अनफेयर। तो इसमें कहीं से कुछ लग रहा है, जैसे वर्ड लग रहा है कि गलत है। न्यू सही है, टैक्सेस सही है, पास सही है, वाई द गवर्नमेंट भी सही है, सीन भी सही है और अनफेयर भी सही है। तो ये क्वेश्चंस आपका सही हो गया, मीन्स करेक्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स करेक्ट है, अनकरेक्ट है, या इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बतलाइए। तो बस ये चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। पुट योर स्कूल बैग ऑन द सेल्फ
वेयर इन द बिलोंग्स। अब आप क्वेश्चन पहले देखिए, पुट योर स्कूल बैग ऑन द सेल्फ को कैसे लिख दिया, SHELF। ये गलत तो है ना, सही तो है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, सेल्फ ऐसे नहीं लिखते हैं, सेल्फ ऐसे लिखते हैं, तो इसका ये गलत होगा। तो इसमें आपको टिक करना है कि इसमें वहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे आपको, 4 ऑप्शन में से क्लिक करना है, क्या करना है ना। और जैसे नेक्स्ट देखिए, नैना कीप्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग द वूल सिचुएशन। अब आप देखिए, नैना सही है, कीप्ड सही है, अब पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लग रहा है एटीट्यूड की स्पेलिंग सही है, एटीट्यूड की स्पेलिंग सही नहीं है। ड्यूरिंग सही है, द वूल सिचुएशन की भी सही है। एटीट्यूड की जो आती है AIITUDE और इसमें TI है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मिसप्लेस्ड वर्ड के जो टॉपिक रहता है उसमें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये सेंटेंस आपका सही है या सही नहीं है, तो इसमें क्या वर्ड गलत है, ये चीज़ देखनी है। बस इस टॉपिक में से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक, ये आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में है अपना हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसमें एम, आर, आई, विल ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। आई रीडिंग अ बुक मीन्स आई एम होगा, आर होगा, इज़ होगा, क्या होगा, तो आई एम ये करेक्ट है ना, आई एम। वैसी इसमें सेकंड क्वेश्चन में बिल्मा इज़ प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेज फॉर हर लॉन्ग, तो विल्मा के क्या आ सकता है, आर आ सकता है, आई एम आ सकता है, विल आ सकता है, क्या आता है, इज़ आएगा। वैसे सेकंड का है सी एंड हर मदर, और डैश करके आपका दे देंगे ट्रैवलिंग टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो इसमें आर आएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आर, आई, द, वैन, यू, ये यूज़ करने के लिए। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुटेबल वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स एक आपको मैंने बतलाया, जैसे कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा ये वर्ड आपको इसमें फिलअप करना है, जो सुटेबल हो इसके लिए वो आपको फिलअप करना है। जैसे वी ऑलवेज लाइक, एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चंस बतलाता हूँ। वी ऑलवेज लाइक वॉइस स्पीक द ट्रूथ, तो इधर पे वो आएगा, वेदर आएगा, बिच आएगा, ठोस आएगा, क्या आएगा, तो इधर आएगा वो, है ना। और अपना ऐसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीपल आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन टुडे, तो इसमें आएगा अ लॉट ऑफ, इसमें ये क्वेश्चंस में ये सही होगा, अ लॉट ऑफ पीपल मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं आज ऑनलाइन, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन टुडे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अपना ज़्यादातर एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे इंग्लिश में ये सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, मीन्स टॉपिक नहीं समझ पाते हैं कि वो किस टॉपिक से और कैसे क्या क्वेश्चन। अगर आप इस टॉपिक को ही कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आपको तो आता है ना वो टॉपिक में ट्रिक भी बतलाऊंगा कि ट्रिक कैसे क्या सॉल्व करनी है, अगर आपको नहीं भी आ पा रहा है तो वो बहुत इजी वे से हो जाएगा। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इंग्लिश, बट समझना और प्रैक्टिस के आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे साथ मेहनत करते रहिएगा तो ये आपको जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ये डिफ़िकल्ट कहीं से नहीं लगेगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अपना लास्ट टॉपिक आज का है क्लास नंबर 6 का अनसिस पैसेज, और ये मैन होता है, इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आता है तो कम से कम 5 नंबर के मार्क्स ज़रूर देता है, और इसमें ही बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। पिछले साल जो आया था कि अपना एक पैसेज दे दिया था पूरा, उसको अल्टरनेटिव कर दिया था, आगे पीछे नीचे उसको सेट करना था। वैसे ही अपना अनसिस पैसेज भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस इसकी कुछ ट्रिकें हैं, वो आज मैं ट्रिक आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन तो नहीं रख रहा हूँ। अगर आप ये ट्रिक किसी भी अनसिस पैसेज में करते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे और आपके 5 नंबर वो कहीं नहीं गए। तो आइए अब मैं इसकी टिप एंड ट्रिक्स अनसिस पैसेज की आपको बतलाता हूँ।
पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। आंसर पैसेज में लोग बाग क्या करते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ने लगते हैं, पैराग्राफ क्या है उसमें कैसे क्या क्वेश्चन, बट वो नहीं चीज़ आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। और दूसरा है अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश से ही इंग्लिश को समझना है। ये चीज़ नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ी और हिंदी में कन्वर्ट करके समझने लगे, नहीं, आप इंग्लिश को इंग्लिश ही के वे में समझिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैन टेम्पलेटी, है ना। जो वर्ड आपको समझ नहीं आए, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसी वर्ड को उसी लैंग्वेज में आप रीड करिए और सॉल्व करिए। मीन्स होता क्या है कि कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपको आंसर क्वेश्चन में, और आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, और लिखा भी होगा बट आपको उसका समझ में नहीं आ पा रहा है उसका मीनिंग्स क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, उस वर्ड को उसी वर्ड में सीखिए। वॉट आर द एग्ज़ाम्पल कुछ भी बोल देता हूँ मैं, वॉट आर द जैसे नाम बोल दो या कुछ भी बोल दो, बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप उसको मीन्स व्हाट आर द ही पढ़ो उसको कि क्या है। व्हाट आर द क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप समझ में नहीं आ रहा है इसका मीन्स क्या है, व्हाट आर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ही पढ़ो। नहीं समझो कि ये नहीं आ रहा है तो व्हाट आर द क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में जहाँ मिले उसका मीन्स पकड़िए और उसको उसी लैंग्वेज में रीड करके सॉल्व कीजिए। ये ट्रिक है सेकंड, है ना। थर्ड जो ट्रिक है इसकी, आपको स्टार्ट जो करना है आंसर पैसेज को, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से करना है। मीन्स पहला क्वेश्चन करना है सॉल्व, फिर सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है ना। और इसी तरीके से आपको फिर फोर्थ जो आपकी टिप्स है वो आपको करना है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन आर सिमिलर और टाइटल सिमिलर वर्ड्स इन द लास्ट, है ना। अपोजिट वर्ड हुए या आपके टाइटल्स हुए या सिमिलर वर्ड हुए, ऐसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे वो आपको लास्ट में ही करना है। समान या अपोजिट जो वर्ड होते हैं या टाइटल करने के, वो आपको क्वेश्चन लास्ट में ही करना है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं, वो ये टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। तो सब में पहले आपको करना क्या है, 1 2 3 क्वेश्चंस जो आपको वो कवर करने हैं, फिर लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस जो रहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो जैसे वो पूछ लेता है सिमिलर या अपोजिट वर्ड या टाइटल्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये लास्ट में ही आपको करने हैं। तो ये 5 नंबर आपके आंसर पैसेज के कोई नहीं रोक पाएगा और आपके करेक्ट जाएंगे पूरे। और दोस्तों इसी के साथ इंग्लिश की क्लास आज कंप्लीट होती है, और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं उनका सपोर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जितने मिसगाइड होंगे उन लोगों से पढ़ेंगे वो उतना हाई लेवल का पढ़ाएंगे, और होगा क्या कि आपका हाई लेवल इतना आता नहीं है और बेसिक आता है, और वो चाहते ही हैं कि आपको हाई लेवल पढ़ा कर मिस गाइड किया जाए, और मिस गाइड करके हम अपनी क्लासेस चला पाएँ, पेड क्लासेस चला पाएँ। वो पेड क्लासेस में क्या होता है, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, वो पैसे लेने के बाद वो आपका नहीं देखते हैं कि आपका भविष्य होगा या नहीं, आप पास होगे या नहीं, उनको बस पैसे मिल गए, उनने अपना सिलेबस पढ़ा दिया और मटेरियल दे दिया। अब बच्चा जाने, बच्चे का भविष्य जाने, वो एग्ज़ाम कैसा देता है, पास होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी अभी 6th क्लास कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो दूंगा वो अपनी नेक्स्ट ईयर के 15 क्वेश्चन जो हैं उनकी क्लास कराऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।